मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ भगवान को पाना ही है। परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वह केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करना है। इससे कम में बात बनती नहीं है, क्योंकि यदि किसी अन्य योनि में हम जन्म लेकर के आते, उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि हम कुत्ते की योनि में होते, तो उसके जीवन का लक्ष्य क्या होता? रोज पेट भरने के लिए रोटी मिल जाती, विश्राम करने के लिए कोई छांव मिल जाती। इससे ज्यादा उस कुत्ते के जीवन का कोई लक्ष्य हो सकता है क्या? बिल्ली के जीवन का लक्ष्य क्या होगा? पीने के लिए दूध मिल जाए, बच्चों के पालन पोषण में कोई बाधा ना हो, जीवन पर्यंत कोई असुविधा असुरक्षा ना हो, किसी अन्य जीव जंतुओं से कोई खतरा ना हो। उसके जीवन का लक्ष्य इतना ही है। चूहे के जीवन का लक्ष्य क्या है? दिन भर वो घर के अनेकानेक कमरों में अनेकानेक वस्तुओं को कुतरता रहे, उसे कोई पकड़ ना पाए, उसका पेट भरता रहे। इससे ज्यादा वो सोच नहीं सकते, इससे ज्यादा उनको लाभ मिल नहीं सकता। लेकिन साथियों, मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल खाना, कमाना, परिवार बढ़ाना और मर जाना, मात्र इतने तुच्छ लक्ष्य के लिए ये विशेष अनुग्रह भगवान का मनुष्यों को नहीं प्राप्त हुआ है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, उसमें मन है, उसमें चिंतन करने की शक्ति है, मनुष्यों में भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है। ये सारे जो सद्गुण हैं, ये सारे जो दैवी गुण हैं, मनुष्य में प्रेम है, आत्मीयता है, मनुष्य में उदारता है, मनुष्य में महानता है। ये सारे जो सद्गुण मनुष्य को प्राप्त हुए हैं, ये केवल और केवल जानवरों की तरह जीने के लिए नहीं हुए हैं। ये इसलिए मिले हैं कि हम इन सद्गुणों को और विकसित करते हुए भगवान को प्राप्त कर सके। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। न जाने कितनी बार जन्म लेकर के आए होंगे, न जाने कितनी बार मरेंगे, पर वास्तव में जीवन उसी का सार्थक हो जाता है जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। संसार उसे कभी भूल नहीं पाता, संसार उसकी पूजा करता है, उससे प्रेरणा लेता है। माता शबरी को भगवान मिले, इसलिए माता शबरी हम सब के लिए श्रद्धा बन गई, पूजनीया बन गई। अगर उनको परमात्मा की प्राप्ति न हुई होती तो भला हमें क्या आवश्यकता थी वन में रहने वाली किसी वृद्ध महिला को याद करने की? मीराबाई का आज हम लोग यशगान करते हैं, गुणगान करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनको कृष्ण की प्राप्ति हो गई, गोपियों को भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए आज गोपियों की चर्चा हर स्थान पर होती है, मीराबाई की चर्चा हर स्थान पर होती है, तुलसीदास की चर्चा हर स्थान पर होती है। और हम सब लोग उनका उदाहरण लेते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। कारण केवल इतना है कि उनको भगवान की प्राप्ति हो गई और उनका जीवन धन्य बन गया। जिसे भगवान की प्राप्ति न हो, उसे कुछ भी मिल जाए, उसका सब कुछ पाना व्यर्थ हो जाता है। और कुछ भी न मिले, केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे बच्चे को कितना भी महंगा खिलौना दे दिया जाए, रुपया पैसा दे दिया जाए, जमीन जायदाद दे दिया जाए, पर वो छोटा सा बच्चा इन सब चीजों को पाकर के भी संतुष्ट नहीं हो सकता। रुपया आप देंगे उसको मुंह में डाल लेगा, खिलौना आप देंगे उसको तोड़ देगा, जमीन जायदाद के कागजात से उसको कोई मतलब नहीं, भोजन मिले न मिले, दूध पीने को मिले न मिले, विशेष आग्रह नहीं होता। पर जब उस बच्चे को उसकी माँ नहीं मिलती है तो वो बच्चा रोने लगता है। वो अंततोगत्वा माँ की गोद में जाकर के ही प्रसन्न हो पाता है, उससे पहले काम बनता नहीं है। अच्छा, बहुत सारी स्त्रियां हों और सब उसके माता के उम्र की ही हों, सबकी गोद में बिठाया जाए तो भी उसे वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो संतुष्टि उसे अपनी माता की गोद में बैठ करके मिलेगी। फिर भले वो माता चाहे सूखी रोटी खिलावे, भले वो माता केवल पानी पिलावे, बहुत विशेष सुविधा न दे, लेकिन जब वो अपनी माँ की गोद में जाकर के बैठ जाता है
तो उसको बहुत आनंद आता है, बहुत संतुष्टि मिलती है। उसी प्रकार साथियों, हमें इस संसार में सब कुछ मिल जाए लेकिन भगवान की गोद न मिले तो हम सबका जीवन व्यर्थ चला जाता है। और जिसे भगवान की गोद मिल जाती है उसे फिर और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। ध्रुव को राज्य छोड़ करके जाने में संकोच नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्य क्या था? भगवान की गोद में बैठना। 5 वर्ष का बालक जो अपने राज्य की सुख सुविधाओं को छोड़ करके वन की ओर चला गया, उस बालक को जिसकी सौतेली माता ने उसे कष्ट दिया, जिसके अपने माता पिता ने उसका साथ नहीं दिया, सो वो सब छोड़ करके वन में गया और वहां जाकर के उसे क्या मिला? केवल और केवल भगवान की गोद मिली। और भगवान की गोद में बैठ करके जब ध्रुव तारा चमकता है तो आज वो न जाने कितनों को मार्गदर्शन देता है, कितनों को प्रकाश देता है कि संसार में कुछ भी पा लेने के पश्चात भी हमारी वो चमक नहीं खिलेगी जैसी ध्रुव तारे की है। कारण केवल इतना है कि उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद को भगवान श्री हरि की कृपा मिली तो जीवन की सारी असुविधाएं, सारी विडंबनाएं, सारे कष्ट, सारी परेशानियां प्रहलाद को स्वीकार थी। माता कुंती ने राजमाता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, पर जब भगवान ने कहा कि आपको क्या चाहिए, अब हम जा रहे हैं, कुछ और चाहिए, कोई और कामना हो तो हमसे मांग लीजिए। विपदः सन्तु नः, अर्थात उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं केशव, केवल विपत्ति चाहिए। पूछा विपत्ति क्यों चाहिए? जीवन तो पूरा विपत्ति में ही बीत गया। भरी जवानी में विधवा हो गई, बच्चों को वन वन भटकना पड़ा, बहू की लाज लूटने की कोशिश भरी सभा में की गई। इससे बड़ा आपदा का समय और किसने देखा होगा? लाक्षागृह में आग लगा करके जलाने का प्रयत्न किया गया, अपने ही परिवार के लोगों ने दुर्व्यवहार किया, तो जीवन तो पूरा विपत्ति में बीत गया, फिर अभी और क्यों विपत्ति चाहिए? माता कुंती ने एक ही बात कही कि केशव, जिसके जीवन में विपत्ति होती है, जिसके जीवन में परेशानी होती है, उसके जीवन में तुम्हारा प्रत्यक्ष सानिध्य रहता है। और जब जीवन में सुख आ जाता है, जीवन में आनंद आ जाता है, तो फिर भगवान विदा हो जाते हैं। इसलिए जब तक हमारे सबके जीवन में परेशानी थी तब तक तुम सदा हमारे साथ बने रहे। आज हमारे बच्चों को आर्यावर्त का राज्य मिल गया, मैं राजमाता बन गई, तो आज तुम छोड़ करके जाने की बात करते हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल भगवान की ही आवश्यकता है, केवल और केवल परमात्मा की ही आवश्यकता है। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है साथियों, उसे कुछ भी पाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वास्तव में हम सब भगवान से ही जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर जो चेतना है वो चेतना वास्तव में ईश्वर का ही अंश है। उस महाचेतना का अंश ही हमारे भीतर विद्यमान है। सो उससे जुड़ाव तो हमारा है ही, बस इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। हम भगवान से जुड़ने का अनुभव कर नहीं पाते। हम संसार से जुड़ने का अनुभव कर पाते हैं, पति पत्नी से जुड़ने का अनुभव कर पाते हैं, नात रिश्तेदारों से जुड़ने का अनुभव कर पाते हैं, लेकिन हम भगवान से जुड़ने का अनुभव नहीं कर पाते। और जब तक ये अनुभव अनुभूति में नहीं बदलेगी तब तक हमें परमात्मा का अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा? भगवान का अनुग्रह पाने के लिए भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है। जुड़ाव है तो सही, पर उसका अनुभव करने की आवश्यकता है। वो अनुभव हो जाए, वो जुड़ाव हो जाए तो बात बन जाएगी। इसलिए साथियों, जीवन का परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ईश्वर का दर्शन हो जाए। और तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन न मिल जाए। बहुत प्यारी घटना आती है कि एक बार एक शिष्य ने कहा कि भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती, भगवान हमें क्यों नहीं दिखाई देते? उनके गुरु ने कहा कि कल सवेरे गंगा स्नान के समय मेरे साथ चलना, हम तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सो गुरु अपने शिष्य के साथ गंगा स्नान के लिए गए। अब गुरुजी नहाने लगे तो शिष्य को भी कहा कि आकर के तुम भी स्नान करो। शिष्य भी उतरा, स्नान करने लगा। गुरुजी ने शिष्य को पकड़ा और कंधे पर जोर से ताकत लगा करके नदी में डुबा दिया। नदी में डुबाया तो नदी में डुबाने के बाद शिष्य जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुरुजी हट्टे कट्टे थे, सो जोर से दबाए रखा कि ये बाहर निकलने ना पाए। और बेचारा एकदम मतलब मरने की कगार पर पहुंच गया। अंत में बड़ी जोर से ताकत लगाई, सो गुरुजी के चंगुल से बड़ी मुश्किल से छूटा और नदी से बाहर जाकर के गहरी गहरी सांस लेने लगा। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? शिष्य ने कहा आप पागल हो गए हैं क्या? अरे मैं मर जाता। गुरुजी ने कहा कि जब तुम मर रहे थे तो कैसा अनुभव हो रहा था?
बोले यही अनुभव हो रहा था कि किसी तरीके से सांस लेने को मिल जाए। आप तो पूरा मार डालने की ही योजना बना करके ले आए थे, ऐसा कोई करता है क्या? गुरुजी ने कहा तूने ही तो प्रश्न पूछा था कि भगवान क्यों नहीं मिलते, सो प्रश्न का जवाब तो देना था ना। बोले ये कैसा जवाब कि जिंदगी से ही हाथ धो बैठे, आपको अंदाजा नहीं है डूबने में कितना कष्ट होता है, पूरा सांस फूल रहा था। गुरुजी ने कहा कि जितनी बेचैनी सांस लेने की है, अगर इतनी ही बेचैनी, इतनी ही व्याकुलता भगवान को पाने की हो जाती तो भगवान अवश्य मिल जाते। हमें हर चीज को पाने की व्याकुलता है, मकान बनाने की व्याकुलता है, गाड़ी खरीदने की व्याकुलता है, परिवार सजाने की व्याकुलता है, स्वस्थ सुंदर दिखने की व्याकुलता है, पर हमारे पास साथियों भगवान से मिलने, भगवान को देखने, भगवान को जानने, भगवान को सुनने और भगवान को अनुभव करने की व्याकुलता नहीं है। सो ऐसी स्थिति में जब भगवान को अनुभव करने की व्याकुलता न हो तो भगवान मिलेंगे कैसे, भगवान का अनुभव होगा कैसे? ये व्याकुलता, ये बेचैनी तो होनी चाहिए ना। द्रौपदी ने अपनी सभा में सबसे सहायता मांगी है, किसी और से उन्होंने किससे नहीं मांगी, अपने पांचों पति पांडवों से सहायता मांगी, द्रोणाचार्य से सहायता मांगी, महाराज धृतराष्ट्र से सहायता मांगी, पितामह भीष्म से सहायता मांगी, गुरु कृपाचार्य से सहायता मांगी। बेचैन तो है पर वो मार्ग किसका देख रही है? उन सभा में विद्यमान महारथियों का मार्ग देख रही है, उनसे कामना कर रही है, उनसे प्रार्थना कर रही है। क्या वो काम आए? नहीं काम आए। अंततोगत्वा द्रौपदी के पास जब कोई विकल्प न रह गया, कोई सहायक न बचा, तो दोनों हाथ उठा करके गोविंद को पुकारा, और जैसे ही भगवान को पुकारा वैसे ही एक क्षण भी विलंब किए बिना परमात्मा को द्रौपदी के पास आना पड़ा। ये भगवान की विशेषता, ये भगवान की कृपा है। ऐसी स्थिति में साथियों हम सब लोगों में दिक्कत ये है कि हम सब कुछ के लिए व्याकुल हैं, पर वास्तव में परमात्मा के लिए हमारी व्याकुलता नहीं होती। और जब भगवान के लिए व्याकुलता नहीं होती तब साथियों हमें परमात्मा मिल भी कैसे सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से द्रौपदी भगवान को पुकारती है, जिस प्रकार से ग्राह से बचने के लिए गज ने भगवान को पुकारा है, जिस प्रकार से सुदामा भगवान को पुकारते हैं, उस प्रकार से साथियों यदि हम सब के भीतर वो पुकार हो जाए, वो कामना हो जाए, वो भगवान को चाहने की बात हो जाए, तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए साथ